या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। तो जैसे कि माँ लक्ष्मी जी का व्रत है, आज अश्विन मास की 18 तारीख को ये व्रत पड़ा है। तो मैं कैसे पूजा करती हूँ घर पर सरल विधि से, तो सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा वीडियो में भी शेयर करूँ। तो सबसे पहले हमने एक चौकी लगानी है। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है और चौकी को हमने गंगा जल से शुद्धिकरण करना है, गंगा जल का छींटा देकर। और चौकी के नीचे भी आपने गंगा जल का छींटा देकर नीचे स्वास्तिक का या कोई भी मंगल चिन्ह बना दें। और उसके बाद हमने सभी देवी देवताओं को छींटा देने के बाद मन में ये भाव रखना है कि हमने स्नान करा दिया है, फिर उनको कलावा रूपी वस्त्र अर्पण करना है। तो सबसे पहले मैं गणपति जी को ही कलावा अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि सर्व पूजनीय गणपति जी होते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। उसके बाद गणपति जी को मैं चंदन का तिलक कर देती हूँ और रोली भी उनके मस्तक पर लगा देती हूँ और साथ में अक्षत भी चढ़ा देती हूँ। तो इस तरह से गणपति जी की ये पूजा हो जाती है। और पुष्प भी चढ़ा देती हूँ गणपति जी की। अगर आप चाहें तो कलश भी रख सकते हैं, हमारे यहाँ कलश नहीं रखते इस पूजा में, तो बिना कलश के ही पूजा होती है, क्योंकि ये पूजा मेन तौर से घोड़े की जाती है। घोड़े पर मंगलसेन राजा विराजमान होते हैं, तो घोड़े की पूजा होती है और माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो इस तरह से मैंने एक थाली में स्वास्तिक बना दिया है। अब इस थाली की पूजा करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ दीप प्रज्वलित करना है। तो यहाँ पर भी हम कुमकुम से तिलक कर देंगे और देसी घी का दीपक जलाना है। इसमें मैंने कलावे की बत्ती से ही जोत के लिए बनाई है। और वस्त्र भी कलावा चढ़ा देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे, साथ में पुष्प भी अर्पित कर देंगे। तो ये धूप दीप की पूजा हो जाएगी इस तरह से। तो धूप बत्ती का जो दीपक लेंगे उस पर भी मैंने छोटी छोटी कुमकुम से टिकियाँ बना दी हैं और चंदन से, और उसमें धूप को रख दिया है। तो ये धूप दीप की पूजा के बाद हमें करनी है घोड़े की पूजा, क्योंकि आज के दिन माता की जो पूजा होती है लक्ष्मी जी की, उसमें घोड़े की ही पूजा मेन होती है। तो इसी तरह से हमने घोड़े को पवित्र कर दिया था जल से स्नान करा के। अब इनके ऊपर हमने वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाना है, इनको तिलक करना है घोड़े को। और ये पूजा दिन में 2 बार होती है, एक बार सुबह 11 बजे के आसपास और एक बार शाम को 4 बजे के आसपास। तो मैं सुबह की पूजा वैसे कर चुकी हूँ। और अक्षत चढ़ाना है और साथ में हमें पुष्प भी चढ़ाने हैं। जैसे माता लक्ष्मी जी की पूजा में गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं आप, लाल रंग के होते हैं वो, या कमल का फूल मिल जाए तो वो भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो गुलाब का फूल या जो भी फूल मिले आप भाव से वही अर्पित कर दें, माँ उसी को स्वीकार कर लेंगी। उसके बाद हमने माता लक्ष्मी जी की भी ऐसे ही पूजा करनी है। माता रानी को भी वस्त्र भी कलावा हम पहना देंगे और रोली से कुमकुम से माता रानी का तिलक कर देंगे। लक्ष्मी माता पर भी अक्षत अर्पित करके फिर हम पुष्प अर्पित कर देंगे माता रानी के आगे। इस तरह से सभी देवी देवताओं की हमें पूजा करनी है, जो भी आपने अपने मंदिर में विराजमान किए हुए हैं। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा में हमारे यहाँ पर गुड़ की मीठी रोटी बनाई जाती है, जिससे कि रात को गुड़ को भिगो दो और सुबह उसको आटे में गूंथकर उसकी रोटियां बनाई जाती हैं। और रोटियों पर सीधी 8 लाइनें जब रोटी बेल लेते हैं तो आप उस पर करती हूँ मैं, और सीधी खड़ी लाइनें यानी कि 16 लाइनें हो जाती है, 8 और 8। और उसके बाद उसको पराठे की तरह सेक लो तो उसका भोग चढ़ाया जाता है। और आटे का ही हलवा बनाकर उसका भोग चढ़ाया जाता है माता रानी को और बाकी सभी आराध्य देवी देवताओं को। उसके बाद हम इमरती का भोग लगाते हैं, हमारे यहाँ इमरती का भोग लगाया जाता है, तो हम इमरती का भोग लगाते हैं। और फिर इसकी जब पूजा पूरी हो जाती है तो इसके बाद हम कथा करते हैं। कथा के बाद गणपति जी की आरती करेंगे और फिर माता लक्ष्मी जी की भी आरती करेंगे हम। तो जैसे कि ये माँ लक्ष्मी जी का व्रत है, घोड़े की पूजा होती है, तो घोड़े को हम घास भी अर्पित करेंगे उनके भोग के लिए। और साथ में काले चने जो रात को भिगो के रखे थे वो चने भी इनको अर्पित करने हैं, 16 दाने चने के।
तो ये मेन तौर से पूजा पीले धागे वाली होती है, जिसमें जो पीला धागा होता है उसको 16 तार का धागा लेना है और उसमें 16 गांठें बांधनी है माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। और सुबह हम ये धागा 11 बजे पूजा करने के बाद अपने कलाई में पहन लेते हैं। लेडीज़ पहनती हैं उल्टे हाथ में, और जो जेंट्स होते हैं, घर के लड़के होते हैं, वो सीधे हाथ में पहनते हैं। अगर कुंवारा लड़का है तो उसको 2 पहनाए जाते हैं, और आपकी बेटी है तो बेटी को 1 धागा पहनाया जाता है, और पति पत्नी का भी 1 धागा होता है इसमें। तो इस तरह से ये कथा है। तो जैसे कि परिवार में अगर 4 लोग हैं, जैसे एक पति पत्नी का 1 धागा हो जाएगा, एक बेटी का हो जाएगा, और जो अनमैरिड बेटा है उसके 2 हो जाएंगे धागे। तो ये हमारे टोटल हो गए 5 धागे, और इसके अलावा हमने 1 धागा एक्स्ट्रा लेना है। तो ये मैंने पहले ही माता रानी के आगे 1 धागा एक्स्ट्रा रख दिया है, और साथ में ये मेरी बेटी का मैंने उतारा है। तो अब दिखाती हूँ कि धागा कैसे उतारा जाता है और किस तरह से उतारना चाहिए वो। तो हमने घास लेनी है, और जो हाथ है बेटे का जिस पे धागा बंधा हुआ है, तो उस पर हमने घास से थोड़ा जल का छींटा देना है, घास को गीली करनी है। तो गीली घास से हमने पीले धागा जो डोरा बांधा हुआ है बेटे के हाथ पे या जिसके भी हाथ पे, तो इसको छुआना है। इसको छूकर हमें ना मंत्र बोलना होता है। वो मंत्र इस प्रकार है जो कि हमें धागा खोलते टाइम ही बोलना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 गंढी 16 तंडी धागा लब्बा रानी बंदा, रानी पूजे राज नू मैं पूजा सुहाग नू। तो इस तरह से करने के बाद हमें धागे में गिट्ठा नहीं बांधनी है। आप देख रहे होंगे मैंने धागे में एक भी गांठ नहीं लगाई है, बस इसको इसके अंदर हमने फोल्ड किया हुआ है ताकि धागा निकले ना सारा दिन किसी भी टाइम। और इस धागे को हम ऐसे करके खोल देंगे, और ये धागा बहुत चमत्कारी होता है। ये पूजा ही बहुत चमत्कारी है। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से मैं भी बहुत सालों से करती आ रही हूँ, और इसका फल मैंने खुद देखा है अपनी ज़िंदगी में भी। तो इस तरह से धागा उतार कर घास के साथ छुआकर और माँ लक्ष्मी जी के आगे हमें इस धागे को रख देना है, और परिवार के सभी लोगों का धागा इसी तरह उतारना है। और जब ये धागा उतर जाए उसके बाद हमें अपनी कथा करनी है। तो कथा की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर किसी को वो वीडियो देखनी है तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है। तो कथा करते हैं तो उस समय हाथ में ये चने के ले लेते हैं दाने जो हमने भिगो के रखे होते हैं। तो इनको करते करते हमने कथा करनी है, और कथा के बीच में हमने जो मंत्र धागा खोलते टाइम बोला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 गंढी 16 तंडी धागा लब्बा रानी बंदा, रानी पूजे राजनू मैं पूजा सुहागनू। तो जैसे मैंने अब ये एक बार ही बोला है, तो चने हाथ में लेकर कथा करना है और बीच बीच में इसको बोलना है 16 बार। ये पूरा होने के बाद और कथा भी पूरी हो जाएगी, फिर चने को हमने आगे चढ़ा देना है, और उसके बाद हमने आरती करनी है और साथ में भोग लगाना है। तो पहले मैं आरती कर लेती हूँ और फिर भोग लगाऊंगी। तो आइए आरती करते हैं। तो सबसे पहले मैं गणपति जी की आरती कर लेती हूँ, उसके बाद हम माता लक्ष्मी जी की आरती करती हूँ, और मैं ये कपूर से कर रही हूँ आरती। जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु दाता। जय लक्ष्मी माता आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता पाप उतर जाता। जय लक्ष्मी माता। आरती के बाद हमने जल से 3 बार इस तरह से घुमा के आरती को शांत करना है, और फिर मत्था टेक दें। और इसके बाद अब माता रानी को और गणपति जी को सभी देवी देवताओं को मैं भोग लगाती हूँ। तो ये हलवे का भोग है, तो हलवे का भोग लगा देती हूँ मैं। आटे का बनाया हुआ है ये देसी घी में। उसके बाद गणपति जी को भोग लगा रही हूँ मैं। अब माता लक्ष्मी जी को और बाकी सभी देवी देवताओं को इसी तरह से इमरती का भी भोग लगाना है। और जो गुड़ की रोटी बनाई है जो मैंने भोग के लिए, वो इस तरह से बनती है। आटा जब हम गूंद के बेलते हैं रोटी को,
तो उसमें इस तरह से 8 लाइनें करनी होती हैं, आपको वीडियो में नज़र आ रही होंगी। तो ये 8 लाइनें इस तरह से करनी है और इस तरह से लंबी भी 8 लाइनें करनी है और फिर तवे पर डाल के इसको पराठे की तरह सेक लेना है। इसका भी भोग लगाना है और इन सब चीज़ों का भोग लगाने के बाद आपने जल का भी भोग देना है माता रानी को, सबको। और जब शाम को तारे निकल आएंगे तो मैं तारों को जल दूँगी और जल के साथ साथ उन्हें कुमकुम और चंदन और पुष्प चढ़ाऊँगी तारों को। और साथ में इसी हलवे का भोग लगाना है, इसी इमरती का भी और रोटी का भी। तो उसके बाद 2 रोटी हमें, ये 4 रोटियां बनाई है मैंने, क्योंकि 4 ही बनाते हैं। और 2 रोटियां मंदिर में देनी है, इमरती देनी है, साथ में हलवा देना है। आप चाहें तो फल भी दे सकते हैं और दक्षिणा ज़रूर देनी है। और दक्षिणा यहाँ रखनी भी है, क्योंकि दक्षिणा हमारी एक तरह से पूजा के दौरान कोई गलती हो जाती है, कोई भूल चूक हो जाती है, कुछ रह जाता है, तो वो भगवान हमें उससे क्षमा कर देता है। और वो दक्षिणा रख के हमने मंदिर में से सारा सामान पहुँचाना है। और इसी को खाकर हमने आज जो महालक्ष्मी जी का व्रत होता है इसको खोलना होता है। तो ये महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही पवित्र पावन व्रत है, तो सबको करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये महालक्ष्मी जी के व्रत की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर करिएगा। जय महालक्ष्मी।